Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one, dynamical condition for SHM, that is simple harmonic motion के लिए जो condition होगी dynamical, that is F is equal to minus kx. So here A is the correct option. क्योंकि जब simple harmonic motion होता है बॉडी जो है किसी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो मूव करती है, इन दैट केस जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, वट वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाई करती है. तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन ले लेंगे के. सो यहाँ पे बन जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. सो हियर A इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज. अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मान लो ये पेंडुलम आ गया, इसको हम मीन पोजीशन इसकी ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गए, यहाँ से इसको लेफ्ट कर दिए छोड़ देंगे तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, इसकी ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन होगी. अब टाइम पीरियड क्या होता है, मान लो हमने यहाँ से मीन पोजीशन से काउंट करना शुरू कर दिया तो यहाँ तक जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, वापस आएगा, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगा, फिर वापस आके मीन पोजीशन के ऊपर. तो इस तरह से एक ये वन टाइम पीरियड हो गया. इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब वो मीन पोजीशन के ऊपर ही वापस आ रहा है एक टाइम पीरियड के बाद. सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाई y इज इक्वल टू 0.02 sin 100t. द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इन दिस केस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो जनरल रिलेशन जो होता है हमारे पास इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, तो ए यहां पे कितना है 0.02 और दिस इज ओमेगा. ओमेगा क्या होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये किसका होता है 2 पाई न्यू के बराबर. न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी. सो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई हो जाएगा. अब यहाँ पे ओमेगा कितना है 100 है, तो हम वैल्यू भर देंगे 100 ओवर 2 पाई 250 था 100. सो यहाँ पे 50 ओवर पाई आएगा, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया 0.02 और फ्रीक्वेंसी होगी 50 ओवर पाई. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर विल. एक सिंपल पेंडुलम है जो कि वाइब्रेट करता रहेगा इवैक्यूएटेड चैम्बर में. इवैक्यूएटेड चैम्बर कौन सा होता है जिसमें वहां पे हमारे पास एयर नहीं होती, मतलब वहां पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करेगी पेंडुलम के ऊपर, तो वो ऑसिलेट करता रहेगा फॉर एवर विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप देन द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग व्हील. एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है और वो झूले के ऊपर सिटिंग पोजीशन में है, मतलब बैठा हुआ है. जब वो झूले के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो इन दैट केस जो उसका टाइम पीरियड है वो डिक्रीज करेगा. रीजन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी. जो जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज करेगी और लेंथ जो है एल डिक्रीज करेगी, तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास कम होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जी बढ़ रहा है तो टी जो है वो डिक्रीज होगा. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ स्विंगिंग पेंडुलम स्टॉप्स बिकॉज. जो पेंडुलम स्विंगिंग करता है वो स्टॉप मतलब रुक जाता है बिकॉज इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी. उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज डिक्रीज इट विल गो फास्ट. अगर वो फास्ट मूव करेगा तो लेंथ जो होगी पेंडुलम ऑफ क्लॉक की वो डिक्रीज करेगी. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट एट विच द एनर्जी इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम्पलीट्यूड. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज. जो यूनिट हो गए फोर्स कांस्टेंट के दैट इज न्यूटन पर मीटर. सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन.